व्यूवर्स, मैं वो आपका होस्ट जुनैद अस्कर और आप देख रहे हैं सोशल पॉइंट। नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था। जितनी भी सियासी जमातें थी सब की सब परेशान दोबारा से हो चुकी हैं। अकबर एस बाबर ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जो है मुतनाज़ा करार दे दिया। उन्होंने कहा कि हम तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को नहीं मानते। आज लाहौर हाई कोर्ट ने इसका भी फ़ैसला सुना दिया है। जो दरख्वास्त उन्होंने जमा करवाई थी वो दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है और महफूज फ़ैसले के लिए 12 दिसंबर का वक्त जो है वो मुकर्रर कर दिया है। 12 दिसंबर को जो है वो फ़ैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन इस चीज़ की यकीन दहानी करवा दी है कि दोबारा से इलेक्शन नहीं होंगे। जो चेयरमैन बन चुका है वही चेयरमैन रहेगा और बल्ले का निशान भी वही रहेगा। परवेज़ खटक साहब की ख्वाहिश थी कि मुझे शायद बल्ले का निशान मिल जाए, लेकिन बल्ले का निशान उनको भी जो है वो नहीं मिला। अब जितनी सियासी जमातें हैं सब की सब परेशान हैं। तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान और नून लीग के अंदर जो है वो इत्तेहाद दोबारा से जो है वो हो चुका है। पहले एक दफ़ा इत्तेहाद हुआ था 21 अक्टूबर को वो इत्तेहाद, लेकिन उन्होंने नहीं माना। जब ओन चौधरी नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए, जहांगीर तरीन का हेलीकॉप्टर था उसे लेकर गए थे। जहांगीर तरीन का जो हेलीकॉप्टर है उसको किराए पर लाए हैं। अगर जहांगीर तरीन के हेलीकॉप्टर को किराए पर ही चलाना है तो जहांगीर तरीन ने जो अपना एक मंशूर बनाया है कि आवाम को पानी, गैस, बिजली और जितनी भी सहूलियात हैं वो कम कीमत में देंगे, तो क्या हेलीकॉप्टर किरायों पर देकर इस तरह से जो है वो मुल्क को चलाएंगे? यह जहांगीर तरीन के जो है वो मंशूर में नहीं आता। और मैं समझता हूँ कि जहांगीर तरीन अपने हेलीकॉप्टर्स को किरायों पर देकर जो है वो अपनी पार्टी को नहीं चला रहे। ये पहले से जो तयशुदा था कि नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किया जाएगा। नवाज शरीफ साहब को उनके जो हेलीकॉप्टर था उसमें लेकर आया जाएगा और उन्हें जो है वो इस चीज़ की भी सहूलत दी जाएगी। अब खुलकर जो है वो चीज़ें सामने आ चुकी हैं। जहांगीर तरीन की शहबाज शरीफ साहब से मॉडल टाउन में जो है वो मुलाकात हुई है, तवील मुलाकात हुई है। 45 मिनट में इसी चीज़ पर जो है वो गौर व फिक्र किया गया है कि लाहौर के अंदर से हमें किन किन सीटों को जो है वो दी जाएंगी। लाहौर के अंदर से जो है वो सीटें अगर इन्हें दी जाएंगी तो जो लाहौर के अंदर नून लीग के उम्मीदवारान हैं उनको जो है वो कहाँ पर सीटें दी जाएंगी। अगर जहांगीर तरीन को खानेवाल से इलेक्शन लड़वाया जाएगा तो बलोच साहब जो है वो कहाँ जाएंगे? फ़रक हबीब को दिया जाएगा टिकट तो फिर आबद शेर अली जो है वो कहाँ जाएंगे? ये इत्तेहाद तो हो चुका है। ये इत्तेहाद कुछ अरसा ही जो है वो चलेगा और इस इत्तेहाद में जो है वो मज़ीद दरारें पड़ जाएंगी। जिस तरह MQM के साथ इत्तेहाद हुआ, MQM जो है वो यकीन दहानी करवाई गई कि हम आपको जो है वो सीटें देंगे, लेकिन MQM ने अगले ही जो है वो लम्हे उन्हें कह दिया कि हम आपको अपनी बड़ी सीटें जो है वो नहीं देंगे। हम किसी भी जो है अपनी सीट पर सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। हाँ, आपको कराची में हम सपोर्ट ज़रूर करेंगे। वक्त आ चुका है कि सपोर्ट किया जाए, लेकिन सपोर्ट आवाम से होगी। सपोर्ट जो है वो जितनी भी पार्टी रहनुमा हैं उनसे जो है वो सपोर्ट नहीं मिलने वाली। मरीम नवाज़ साहिबा के लिए जो है वो अफसोसनाक खबर है। मरीम नवाज़ साहिबा जो लाहौर में किसी दौर में जो है वो नवाज शरीफ साहब के, जहाँ पर नवाज शरीफ साहब कहते थे वहाँ पर जो है वो इलेक्शन लड़ती थी, अब उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होने वाली। मरीम नवाज़ साहिबा की ख्वाहिश के मुताबिक जो है उन्हें वो हल्का दिया जा रहा है जहाँ से उन्हें यकीन दहानी हो कि शायद मैं जीत सकूं, क्योंकि लाहौर के अंदर कोई ऐसी सीट नहीं है जहाँ से मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो जीत सकें, सलमान शहबाज साहब जो हैं वो जीत सकें। इन्हें ये खौफ लाक हो चुका है कि अगर हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो इलेक्शन अगर हम हार गए तो हमारा जो है वो हाल क्या होगा। हम अगर हार गए तो लाहौर के अंदर एक वक्त हुआ करता था जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पार्टी का जो है वो तोती बोला करता था, जहाँ पर जो उनका उम्मीदवार जो खड़ा होता था वो भारी अक्सरियत में जो है वो सीटें निकाल लेता था। अब लाहौर के अंदर ये खुद भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मरीम नवाज़ साहिबा कसूर के अंदर से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगी। सलमान शहबाज साहब को भी जो है वो कसूर के अंदर से इलेक्शन लड़वाने की जो है वो इस्तदा कर दी गई है। उन्हें बता दिया गया है कि कसूर के अंदर वो इलेक्शन लड़ेंगे और उन्हें यकीन दहानी भी करवाई गई है कि कसूर के अंदर से आप जो है वो कामयाबी हासिल कर लेंगे। लाहौर के लोगों ने जो है वो उनको इनकार कर दिया है। लाहौर के लोग जो है वो शदीद इनमें जो है वो गुस्सा देखने को मिल रहा है कि लाहौर के जो लोग हैं वो इन्हें वोट नहीं देंगे और ना ही वो इन्हें जो है वो पसंद करेंगे। नून लीग जो है वो शदीद इस चीज़ से भी परेशान है कि अवाम हमारे मौक़िफ़ पर नहीं आ रही, अवाम हमारे साथ नहीं चल रही। सर्वेज़ जो है वो करवाए जा रहे थे, पहले तो सर्वेज़ को जो है वो मुस्तरद कर दिया गया था। ख्वाजा आसाद रफ़ीक साहब ने कह दिया था कि सर्वेज़ जो है वो हम नहीं मानते, लेकिन अब सर्वेस जो है वो करवाए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ पर वो टिकटें देने का कह रहे हैं वहाँ पर सर्वे करवाए जा रहे हैं, इसलिए कि कहीं इनके मुतबादिल हमारे जो PTI के उम्मीदवारान हैं वो ना आ जाएं, कहीं PTI का कोई तगड़ा जो उम्मीदवार है वो ना आ जाए। अगर तगड़ा उम्मीदवार आ भी गया तो हमारा अगर कमज़ोर उम्मीदवार हुआ तो वो
पीटीआई का जो उम्मीदवार होगा वो आसानी से जीत जाएगा। अब ये समझते हैं कि शायद हम इंटरव्यूज़ करेंगे, हम लोगों को जो है वो देखभाल कर टिकटें देंगे तो शायद उनके लिए जो है वो कामयाबी हासिल हो जाए, तो कामयाबी हासिल होती हुई नहीं दिखाई दे रही। अकबर एस बाबर का जो एक प्लान था वो भी कैंसिल हो चुका है। इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ भी जो है वो गठजोड़ हो चुका है, एमकेएम के साथ भी गठजोड़ हो चुका है, बाब पार्टी के साथ भी गठजोड़ हो चुका है, काफली के साथ भी गठजोड़ हो चुका है। इसके बावजूद भी नून लीग जो है वो इक़्तिदार में आती हुई दिखाई नहीं दे रही। क्या वजह है, किन मामलात पर जो है उनको बारीकी से देखना चाहिए, ये हम आपको अपने अगले व्लॉग में तफसीलन बताएंगे। अब तक के लिए अपने होस्ट जुनैद असगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।